आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दंडादेशों के संबंध में कि हमारे जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत जो न्यायाधीश है, मजिस्ट्रेट है, वो कितनी सेंटेंस दे सकते हैं और इसके संबंध में प्रावधान हमारे इस संहिता की धारा 22 और 23 के अंतर्गत किया गया है। सेक्शन 22 बात करता है कि दंडादेश यानी कि सेंटेंस जो कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दे सकेंगे। यह धारा जो है धारा 22 दो धाराओं में डिवाइड की गई है। सबसे पहला सबसेक्शन यह कहता है कि जो हाई कोर्ट है वो विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, यानी कि अनलिमिटेड जुर्माना लगा सकता है और मृत्यु दंड से लेकर कोई भी दंड दे सकता है। यानी कि मृत्यु दंड तो सबसे मैक्सिमम पनिशमेंट होगी, उसके अलावा जो नीचे वाले कोई भी दंड जो है दे सकता है। बट सबसेक्शन 2 अब यहाँ पर बात आती है कि जो सेशन कोर्ट है और अपर सेशन कोर्ट है वो भी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। बट यदि सेशन कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट के द्वारा डेथ पनिशमेंट दी गई है, यानी कि मृत्यु दंडादेश दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या उसको कहीं कंफर्म कराना जरूरी है या फिर वही पावर होगी सेशन कोर्ट और अपर सेशन कोर्ट को जो कि हाई कोर्ट की है? जी नहीं। सबसेक्शन 2 में यह भी चीजें दी हुई हैं कि सेशन कोर्ट अपर सेशन कोर्ट विधि द्वारा अथोराइज्ड कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, बट यदि मृत्यु दंडादेश देंगे तो उसको जो है कंफर्म कराना होगा हाई कोर्ट से। आखिर कंफर्मेशन के प्रावधान कहां पर है? यदि हम BNSS का सेक्शन 407 से 412 आप देखेंगे और चैप्टर 30 के अंतर्गत जो है सेशन कोर्ट द्वारा दिए हुए मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के संबंध में बात की गई है। ये तो है सेक्शन 22। अब बात करते हैं 23 की, जिसमें बताया गया है कि वो दंडादेश सेंटेंस जो कि मजिस्ट्रेट दे सकते हैं। अब यहाँ पर सेक्शन 23 जो है वो 3 सब सेक्शन में डिवाइड है और साथ ही साथ इसका एक स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है। अब सबसे पहले मजिस्ट्रेट में सबसे ज्यादा जो पावर है, सबसे हाई पोस्ट जो है वो आती है CJM की, यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। कौन सा? 7 साल तक के कारावास का, यानी कि मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या फिर 7 वर्ष से अधिक के कारावास को छोड़कर किसी भी प्रकार की 7 साल तक की जो पनिशमेंट है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। और साथ ही साथ इनके फाइन को अनलिमिटेड किया गया है, फाइन ये कितना भी लगा सकते हैं। अब दूसरी जो उपधारा सबसेक्शन आता है वो बात करता है प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो कितना दे सकता है? तो देखिए 3 साल तक के कारावास का दंडादेश दे सकते हैं और इनके जो फाइन की राशि निर्धारित की गई है वो है 50,000 रुपए तक की। जी हाँ, हमारे CRPC के मुकाबले यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा धनराशि बढ़ा दी गई है। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 3 की, जो बात करता है सेकंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं। तो ये 1 वर्ष के कारावास तक की पनिशमेंट दे सकते हैं और साथ ही साथ 10,000 रुपए तक के फाइन का प्रावधान इनको दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इनके लिए एक पनिशमेंट और ऐड की गई है जो कि है सामुदायिक सेवा। जी हाँ, यानी कि जो फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और सेकंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो इन सजा और जुर्माने के अलावा कम्युनिटी सर्विस यानी कि सामुदायिक सेवा की पनिशमेंट भी दे सकते हैं। और यहाँ पर सेक्शन 23 का जो स्पष्टीकरण दिया हुआ है उसमें सामुदायिक सेवा को ही डिफाइन किया गया है। वैसे तो यदि हम देखें तो कम्युनिटी सर्विस यानी कि सामुदायिक सेवा हमारे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 4 में जो है एक दंड के रूप में इंक्लूड की गई, बट हमारे BNS के अंदर कहीं पर सामुदायिक सेवा को परिभाषित नहीं किया गया। सामुदायिक सेवा को यहीं BNSS के सेक्शन 23 के स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है। सामुदायिक सेवा यानी कि यहाँ पर व्यक्ति होगा जो दोषित हो चुका है उसको क्या किया जाएगा, किसी भी ऐसी जगह पर जो संगठन संस्थाएं होंगी उनमें उसे फ्री में मतलब काम कराया जाएगा, यानी कि जो कार्य उनसे कराया जा रहा है उसके बदले उन्हें किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं प्रदान किया जाएगा। यानी कि किसी भी संस्था में, किसी भी संगठन में उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट काम करवाना, यही उनकी सजा है सामुदायिक सेवा के अंतर्गत। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर हमारे हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, अपर सेशन कोर्ट और हमारे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं। थैंक यू।